नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशु कुमार साहू है। आईओ ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भारत की भौतिक भूगोल को स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें पहली बनी। उसके बाद हमने देखा था चट्टानों के कालक्रम के बारे में, उसके नाम को देखा था। आज हम और उसके बाद हम देखे थे जो चट्टान भारत में पाई जाती है 8 प्रकार की, उसके बारे में हम देखे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ बताने के लिए भूल गया था कि भारत में जो चट्टानें पाई जाती उसके बारे में एक चीज़ छूट गया था। जैसे कि आर्कियन, धारवाल, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन। आर्कियन से क्या बना है? धारवाल चट्टानें बनी हैं। उसके बाद क्या है? धारवाल से कुडप्पा चट्टानें बनी, कुडप्पा से विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी, विंध्यन से गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना से दक्कन क्रम की चट्टानें नहीं बनी हैं। इसका जो निर्माण है वह कुछ अलग तरीके से हुआ है। उसको हम जब दक्कन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं आदि महाकाव्य काल के बारे में। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम पहले उसके कालक्रम को देखेंगे, उस कालक्रम में घटित घटनाओं को देखेंगे, उसके बेस में चट्टान में इफेक्ट देखेंगे। तो हम चालू करते। जैसे आदि महाकाव्य काल में 2 प्रकार के चट्टानें बनी थी, आर्कियन और धारवाल। इसको आज हम देखेंगे। जैसे कि आर्कियन काल को ही क्या बोल दिया जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल भी बोला जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल को कब से कब तक माना गया है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 57 करोड़ अरब वर्ष पूर्व तक माना गया है। और यह पृथ्वी के अभी तक के इतिहास में 87% भागीदारी अपना पेश करता है। पृथ्वी के अभी तक के इतिहास में यह जो काल है वह 87% भागीदारी पेश करता है। अब हम देखते हैं आदि महाकाव्य काल के बारे में। जैसे कि पृथ्वी क्या थी पहले? पृथ्वी में पहले गैस और धूल के कण थे। गैस और धूल के कण थे पृथ्वी में। उसके बाद क्या होता है? इसमें अचानक से गति उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी में अचानक से गति उत्पन्न होती है। गति उत्पन्न होती है तो जो गैस और धूल के कण होते हैं वह आपस में पास आने लगते हैं, और पास आने के बाद क्या होता है? वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसको आप समझ सकते हैं, जैसे घर में सिलेंडर आता है एलपीजी। एलपीजी के बारे में अगर हम वह देखें तो वह क्या होता है? पहले गैस रहता है, उसको जब संपीड़ित किया जाता है तो क्या होता है? वह लिक्विड में परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरह, लेकिन यह जो लिक्विड में परिवर्तित हुआ है वह क्या है? लावे के रूप में परिवर्तित हुआ है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? रक्त तप्त पृथ्वी बोला जाता है। ठीक है, इसी को रक्त तप्त पृथ्वी भी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, जब पृथ्वी में गति उत्पन्न हो जाती है, गति उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ? द्रव बन गया। द्रव बनने के बाद क्या होता है? पृथ्वी के जो चारों तरफ है वहाँ पे क्या होता है? वायुमंडल उपस्थित हो जाती है। पृथ्वी के चारों ओर इसमें क्या होता है? द्रव बनने के बाद जलवाष्प बनता है। जलवाष्प के कारण क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल उपस्थित, वायुमंडल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद जब वायुमंडल का निर्माण होता है फिर पृथ्वी क्या होती है? ठंडी होने लगती है। ठंडी होने के साथ क्या होती है? पृथ्वी संकुचित होने लग जाती है। उसके बाद होता है संकुचित होने के बाद क्या होता है? पृथ्वी में संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया में क्या होता है? पृथ्वी में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो यह था पृथ्वी का जो फाउंडेशन था अभी तक का। अब इसके बेस में हम आर्कियन क्रम की चट्टानों में फैक्ट निकालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रक्त तप्त पृथ्वी था। रक्त तप्त पृथ्वी के बाद क्या होता है? पृथ्वी ठंडी होने लगती है। जैसे ही लावे के ठंडे होने से क्या होता है? लावा जैसे ही ठंडा होता है और आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं, जैसे यह अब देख रहे हैं कि पृथ्वी के बनने के साथ साथ क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें बन रही है। तो उसे हम बोल सकते हैं जैसे सबसे पुरानी चट्टानें।
पृथ्वी में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब सेकंड चीज अगर हम देख रहे हैं, यह क्या है? रक्त तत्व पृथ्वी से बन रही है। तो रक्त तत्व पृथ्वी मतलब क्या है? लावा। अब लावा से निर्मित होने वाली चट्टानों को क्या बोलते हैं हम लोग? आग्नेय चट्टान। अर्थात आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है? आग्नेय चट्टानें हैं। अब क्या होता है, जैसे यह चट्टानें, मैंने बताया था कि चट्टानों में समय के साथ क्या होता है, उसमें जल, वायु, यह सब चीज़ के कारण क्या होता है, उसमें अपर्दन होने लगता है। तो अपर्दन होने के बाद उसका क्या होता है? रूपांतरित होने लगता है। तो रूपांतरित आग्नेय, यह जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वह 3 चट्टानों में रूपांतरित हुई, ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट चट्टानों में इसका रूपांतरित होने लगा। उसके बाद अगर हम देखें जीवाश्म के बारे में, अगर हम जीवाश्म के बारे में देखें तो जीवाश्म क्या है? इस समय क्या था? आदि महाकाव्य काल में क्या था? जीवन था ही नहीं। उस समय सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट थे। इस कारण क्या है? जीवाश्म की उपस्थिति नहीं थी। और पिछले वीडियो में भी देखें, आग्नेय चट्टान में क्या है? जीवाश्म नहीं पाया जाता। अगर हम उसके बाद देखें तो कठोरता, चट्टान की कठोरता की बात करें तो यह क्या है? बहुत पुरानी चट्टानें हैं। पुरानी चट्टानों के साथ क्या होता है? जल, पानी, यह क्या करते हैं? उसको निक्षेपण करना चालू कर देते हैं। जैसे आप अगर भारत के प्रायद्वीपीय भारत को अगर आप देखोगे, प्रायद्वीपीय भारत जो है बाकी सभी जगहों से क्या है? बहुत कठोर है। प्रायद्वीपीय जो भारत है, उत्तर के मैदान और जो हिमालय पर्वत के देखोगे तो उसके हिसाब से बहुत कठोर है। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी है। इस कारण यह क्या है? बहुत पुराना होने के कारण यह भी बहुत कठोर चट्टानें हैं। उसके बाद अगर हम खनिज की बारे में बात करें, तो खनिज क्या है इस चट्टानों में? यह क्या करता है? जो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहला चट्टान है, और सबसे पहला चट्टान होने के कारण क्या है? यह सभी चट्टानों को क्या है? बेस प्रोवाइड करता है। तो बेस प्रोवाइड करता है, इसका मतलब क्या है? दुनिया में, पृथ्वी में जितने भी खनिज है, धात्विक प्लस अधात्विक, वह सब इस चट्टानों में उपस्थित रहते हैं। अगर धात्विक खनिज की बात करूँ तो सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, यह सब चीज़ें क्या है? इसमें आदि बहुत सारी चीज़ें जो है इस चट्टान में प्रेजेंट रहेंगे। और अधात्विक की बात करूँ तो संगमरमर, चूना पत्थर, यह सब चीज़ें इस चट्टानों में उपस्थित रहेगी। और अगर हम देखें तो क्या है? यह चट्टानों में अरावली श्रेणी, जैसे अगर हम देखें, उससे पहले देखते प्रायद्वीपीय भारत में, भारत के हिसाब से अगर देखते प्रायद्वीपीय भारत में यह चट्टानें क्या है? 2/3 भाग में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय के 2/3 भाग में पाई जाती है यह चट्टानें। और यह चट्टान क्या है? सभी चट्टानों को बेस प्रोवाइड करती है। और अगर हम देखें तो यही जो आर्कियन काल है, जो आदि महाकाव्य काल है, उसी काल को क्या बोल दिया जाता है? आर्कियन काल भी बोला जाता है। तो आर्कियन काल में ही क्या है? अरावली जो पर्वत है, आर्कियन काल में अरावली जो पर्वत है उसका निर्माण चालू हो चुका था। अगर हम भारत में मैप के हिसाब से देखें तो कहाँ कहाँ यह चट्टानें पाई जाती है, आप मैप में देख सकते हैं। यह चट्टानें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यह सब जगहों में यह चट्टानें पाई जाती है। और जैसे कि जो साउथ के एरिया में जो चट्टानें पाई जा रही है उसे क्या बोल दिया जाता है? नीलगिरी नाइस बोल दिया जाता है। और बंगाल के क्षेत्र में जो चट्टानें यहाँ पाई जा रही है उसे क्या बंगाल नीस बोल दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जा रही है उसे बुंदेलखंड नाइस बोल दिया जाता है। और जो बुंदेलखंड नाइस है वह क्या है? सबसे पुरानी चट्टानें हैं। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? बुंदेलखंडी नाइस। तो यह हो गया अपना आर्कियन क्रम के बारे में। अब हम सेकंड में चलते हैं धारवाल क्रम की चट्टानों के बारे में। जैसे कि इस समय क्या हो रहा था? पृथ्वी में बारिश स्टार्ट हो गई थी और क्या हो गया था? समुद्रों का निर्माण हो चुका था।
समुद्रों का निर्माण हुआ था तो क्या हुआ था, पूरे जो स्थल मंडल है वह समुद्र में समाहित हो गए थे उस समय। लेकिन कुछ जगह क्या होता था, जैसे ज्वालामुखी फटता था तो क्या होता था, ऊपर कुछ भाग जैसे समुद्र के ऊपर आ जाते थे। ये भाग जो है समुद्र के ऊपर आ जाते थे, वो क्या था, आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। ठीक है, अब आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या होता था, जल और हवा के माध्यम से क्या होता था, उसका अपरदन चालू हो गया। अब अपरदन चालू हो गया, आर्कियन क्रम की चट्टानों क्या हो गया, अपरदन चालू हो गया। इसका क्या है, चूर्ण के रूप में कुछ जगह इकट्ठा होने लग गया। अब चूर्ण के रूप में इकट्ठा हो गया, इसमें क्या हो गया, थोड़ी देर बाद धूल मिट्टी के कण भी आने लग गए। अब इस तरह से जो चट्टानें बनी हैं, इस तरह से जो, अब ये क्या होता है, थोड़े दिन बाद क्या होता है, चट्टान का रूप धारण कर लेता है। चट्टान का रूप जैसे ही धारण करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, धारवाल क्रम की चट्टानें। धारवाल क्रम की चट्टानें इसी को बोला जाता है। अब देखते हैं धारवाल क्रम की चट्टानों का जो फीचर है उसको देखते हैं, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। अब आदि महाकाव्य काल से अपन निकालते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि यह क्या है, चूर्ण के रूप में पहले जो आर्कियन क्रम की चट्टानें वह चूर्ण के रूप में हुआ, चूर्ण के बाद क्या हुआ, यह रूपांतरित होकर धारवाल चट्टानें बनी। अर्थात यह क्या है, एक परत दर, अर्थात यह क्या है, एक अवसादी चट्टानें हैं, अवसाद के रूप में इकट्ठा हो रहा है। जैसे चूर्ण के रूप में इसको बहा के लाया जा रहा है, उसके बाद इसमें धूल मिट्टी के कण जो आ रहे हैं, तो यह क्या है, अवसाद के रूप में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इसी कारण इसको क्या बोल देते हैं, अवसादी चट्टानें। अब सेकंड चीज अगर हम देखते हैं तो अवसादी चट्टानें क्या होती, अब यह चट्टानें क्या है, पहले यह जमने के बाद फिर ऊपर से और परत बनते गई, ऊपर से और परत बनते गई, अर्थात यह क्या है, परतदार चट्टानें हैं। और वही अगर हम आर्कियन क्रम की चट्टानों में देखें तो यह परतदार चट्टानें नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि आग्नेय चट्टान है। ठीक है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जीवाश्म के बारे में, यह कालक्रम कौन सा है, आदि महाकाव्य का कालक्रम है। तो आदि महाकाव्य काल में मैं पहले ही बताया हूं कि इस समय जीवन संभव नहीं था, इस समय जीवन संभव नहीं था तो जीवाश्म की भी उपस्थिति नहीं रहेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो खनिज के बारे में, खनिज के बारे में अगर देखें हम तो यह किससे, आर्कियन क्रम की चट्टानों से मिलकर बनी है। अर्थात आर्कियन क्रम में जितने भी खनिज होंगे वह इस चट्टानों में भी होंगे। अर्थात यह क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, यह क्या है, अपरदन से बनी है। जो धारवाल क्रम की चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों से अपरदन के रूप में बनी है। तो क्या होता है, अपरदन होता है तो कुछ चीज़ें क्या है उसमें छूट जाती है। तो इसी चीज़ में क्या हुआ है, जो खनिज आया है उसमें क्या होता है, धात्विक खनिज है, धात्विक जो खनिज है उसकी मात्रा क्या हो गई, अधात्विक खनिज से ज़्यादा हो गई। अर्थात जो धात्विक खनिज है इस चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे धात्विक खनिज बोले तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, यह सब चीज़ धात्विक खनिज है। इसकी मात्रा क्या है, इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और अधात्विक खनिजें भी पाई जाती है लेकिन उसकी मात्रा क्या है, कम होती है। और अगर हम कठोरता की बात करें तो यह चट्टान जो है बहुत नरम है, नरम चट्टानें हैं। अब जो है नरम होने के कारण क्या होता है, इसका उत्खनन करना आसान होता है, उत्खनन करना आसान होता है, इसी कारण इसको क्या बोल देते हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चट्टानें बोल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका उत्खनन करना आसान होता है। उसके बाद अगर हम देखें इसके नामकरण के बारे में देखें तो यह क्या है, कर्नाटक के धारवाल क्षेत्र में, भारत में कर्नाटक के धारवाल क्षेत्र में सबसे पहली बार देखा गया। इसके बेस में इसका नाम धारवाल रख दिया गया। उसके बाद अगर हम मैप में देखें कि यह चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको, तो यह चट्टानें जो है कर्नाटक के धारवाल, बेल्लारी, अरावली श्रेणी,
बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर के पठार, यह सब क्षेत्रों में यह चट्टानें पाई जाती हैं। तो आज हमने दो चट्टानों के बारे में देखा, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, और बाकी के चट्टानों के बारे में हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।